नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण कुमार दक्ष कंपटीशन में आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आप सभी लोग कुशल से होंगे, अच्छे होंगे। पिछले वीडियो में दोस्तों मैंने कुछ प्रश्न अंत में दिए थे जिनके आंसर आपको करने थे और आप सभी मित्रों ने मुझे कमेंट करके उनके आंसर बताए। सभी लोगों ने सही आंसर दिए हैं दोस्तों। उसी तरह से मैं अपने हर एक वीडियो में आपको कुछ प्रश्न अंत में दूंगा जिनके आंसर करके आपको हमें कमेंट करके बताने हैं। तो दोस्तों वीडियो को देखिए, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलिएगा। चलते हैं अगले कुछ साधारण ब्याज के प्रश्नों की ओर। तो अब हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले देखिएगा। कह रहा है 2150 यानी मूलधन दिया है 2150 रुपया पर प्रथम 4 वर्ष के लिए 3%, अगले 4 वर्ष के लिए 5 एवं 8 वर्ष के लिए या 8 वर्ष से अधिक के लिए 6% दर से ब्याज दे है। तो 9 वर्ष बाद साधारण ब्याज क्या होगा। तो सबसे पहले तो हम समझ लेंगे कि ब्याज कैसे निकालेंगे। तो ब्याज बराबर हम लिख देंगे, यहाँ ब्याज बराबर लिख देंगे मूलधन, ठीक है, इनटू यहाँ लिख देंगे मूलधन, ब्रैकेट लगा देंगे तो उसका मतलब गुणा ही होगा दोस्तों। तो मूलधन इनटू या ब्रैकेट लगा देंगे तो लिख देंगे R1T1 प्लस R2T2 और प्लस R3T3, इस तरीके से ब्रैकेट बंद कर देंगे और बट्टे में लिख देंगे 100। तो हमें दोस्तों ब्याज का पता चल जाएगा आसानी से। अब क्या करेंगे, डिटेल लिख लेंगे। सबसे पहले तो हमें जो मूलधन दिया गया है वो 2150 दिया गया है। फिर उसके बाद कह रहा प्रथम 4 वर्ष है, तो प्रथम 4 वर्ष दिए गए हैं और 4 वर्ष के लिए दर जो है वो 3% है। अगले 4 वर्ष के लिए 5% है, तो अगले 4 वर्ष की दर है 5%। और कह रहा 8 वर्ष से अधिक के लिए 6% है। यानी जो टोटल समय है इनका जो इस धन का ये जो टोटल समय हमें दिया है, ये दिया है टोटल 8 वर्ष। और 8 वर्ष से अगर अधिक जाएगा तो दर कितनी रहेगी, 6%। तो 4 और 4 8 वर्ष हो ही गए हैं। 8 वर्ष से अधिक के लिए दर 6% रहेगी। तो कह रहा है 6% ब्याज दे है, तो 9 वर्ष बाद कितना दे होगा। तो 4 4 8 वर्ष हो गए, 1 वर्ष बढ़ रहा है, यानी 1 वर्ष जो बढ़ रहा है उसकी दर दोस्तों क्या रहेगी, 6%। कह रहा है 8 वर्ष से अधिक के लिए 6% रहेगी। तो 8 वर्ष तो ये हो ही गए हैं, 4 4 8, और कह रहा है 9 वर्ष बाद दे है, तो 1 वर्ष एक्स्ट्रा हुआ, तो इसके लिए दर क्या रहेगी, 6%। अब सब कुछ तो है हमारे पास। ब्याज बराबर मूलधन है, दर है, समय है, सब कुछ है। तो अब हम ब्याज निकाल देंगे दोस्तों। तो हम यहाँ लिख देंगे ब्याज बराबर, अब मूलधन दिया है 2150 इंटू, हमें आगे लिखना है और हम उसको लिख देंगे। तो आगे का जो हमें लिखना है वो हमें दिया गया है, ब्याज बराबर मूलधन इंटू लिखना है R1T1 यानी 4 तिया 12, 4 गुणा 3 प्लस R2T2 4 पंचे 20 यानी 4 गुणा 5 प्लस R3T3 यानी 1 गुणा 6, तो 1 इंटू 6 और बटे में लिख देना है दोस्तों 100। तो अब कितना हो जाता है, 4 तिया 12, 5 चौको 20 और 6 एकम 6। तो देखिए 20 और 12 32, 32 और 6 38, यानी 2150 इंटू 38 और बटे हो जाता है 100। तो यहाँ 0 ये कट गया, 5 चौको 20, 5 तिया 15, 5 दूनी 10 ये कट गया, 2 से काटा तो 19 दूना 38 कट गया। अब 19 तिया 57 हासिल बचा 5, 19 चौको 76, 76 और 5 81 यानी 817 रुपया। यह आपका क्या बन गया दोस्तों, ब्याज बन गया। तो इस तरीके से आसान सिस्टम से हम इस प्रश्न को लगा लिए। अब अगले प्रश्न में क्या कह रहा है, अब देखेंगे हम दोस्तों अगला प्रश्न कि अगले प्रश्न में हमसे क्या कहा जा रहा है। तो अब अगले प्रश्न में कहा गया है कि एक धन पहले 2 वर्ष के लिए 4%, देखिएगा कह रहा पहले 2 वर्ष के लिए 4%, और फिर देखिए कह रहा एक धन जो है वो हमें नहीं पता है कि हमारा धन है जो वो क्या है, लेकिन पहले 2 वर्ष जो है, पहले 2 वर्ष के लिए वो कितना दर से 4% दर से है। फिर अगले 4 वर्ष दिए गए हैं, अगले 4 वर्ष के लिए वो कितना है, 6% दर से है।
और फिर कह रहा तथा अधिक समय के लिए 8% दर थे, यानी अगर इससे ज़्यादा यानी 4, 2, 6 वर्ष से ज़्यादा समय है तो दर 8% की दर से ब्याज लगेगा। तो कह रहा 9 वर्ष का ब्याज, यानी टोटल जो समय है हमारे पास वो 9 वर्ष है। तो टोटल यानी कुल जो समय है, कुल जो हमारे पास समय है वो कितना है दोस्तों, 9 वर्ष है, ये उसने हमसे कहा है। और कह रहा है तब ब्याज जो लगेगा, यानी जो ब्याज दिया गया है वो दिया गया है 1120 रुपया ब्याज लगेगा। तो कह रहा धन बताओ, हमें कह रहा है धन बताओ, यानी हमें मूलधन बताना है। तो हम लिख सकते हैं मूलधन, मूलधन बराबर, अब उसी का उल्टा कर दो दोस्तों, तो मूलधन बराबर क्या लिखेंगे हम, ब्याज इंटू 100 बटे R1 T1 प्लस R2 T2 प्लस R3 T3, यानी पहली दर गुणा पहला समय प्लस दूसरी दर गुणा दूसरा समय प्लस तीसरी दर गुणा तीसरा समय। इस तरीके से हम इसको आसानी से लगा देंगे। तो अब हमारे पास तो सब कुछ है, कह रहा है तो कुल समय है 9 वर्ष, जबकि यहाँ समय हुआ 4, 2, 6 वर्ष। तो अगर हम 9 वर्ष से 6 वर्ष घटा देंगे तो कितने वर्ष बच जाएंगे, 3 वर्ष, यानी यहाँ समय रहेगा 3 वर्ष। 3 वर्ष का दर कितना रहेगा, 8% रहेगा। कहा था उसने, कहा था अधिक समय के लिए 8%। तो देखिए 4, 2, 6 है, 6 से अधिक दिया है 9, तो 9 से 6 घटा यानी 3 वर्ष बचा, तो 3 वर्ष के लिए 8% दर रहेगी। अब हमें निकालना है तो निकाल देते हैं। तो ब्याज दिया है 1120, तो ब्याज हो गया हमारा यहाँ 1120 इंटू लिख देंगे हम यहाँ 100 और बटे, अब लिखेंगे R1 T1 यानी 4 दूनी 8, यानी लिख सकते हैं 4 गुणा 2 प्लस R2 T2 यानी 6 और 4, तो 6 गुणा 4 प्लस R3 T3 8 गुणा 3, तो 8 इंटू 3। अब कितना हो जाता है, 4 दूनी 8 प्लस 6 चौको 24 प्लस 8 त्रिका 24, ये हो जाता है। तो अब हमें मूलधन बताना है, तो मूलधन बराबर ब्याज इंटू 100 बटे, इनको जोड़ दीजिए, 24 24 48 और 48 और 8 56, 56 दूनी 112, यानी ये कट गया। अब 20 में अगर हम 100 का गुणा करते हैं तो कितना हो जाता है, 2000, यानी ये हमारा क्या आ गया, मूलधन आ गया दोस्तों। तो देखा कितना आसान है, कितनी आसानी से हम अपने प्रश्न को लगा लिए हैं। इसी तरह से आपको सारे प्रश्नों को करना है। तो अब आप देखिएगा अगला प्रश्न, उसमें भी हमें धन ही बताना है, यानी सेम कंडीशन है। तो वही काम करेंगे जो हमने इस प्रश्न में किया है और आसानी से अपना प्रश्न हम लगा लेंगे दोस्तों। तो अब अगले प्रश्न को देखिएगा क्या कहा गया है अगले प्रश्न में। तो अब हमसे कहा गया है, फिर से कह रहा धन बताओ। ब्याज हमें दिया गया है 7520, तो 7520 ये ब्याज दिया गया है, इनटू हमें यहाँ क्या लिख देना है 100 बटे R1 T1। कह रहा है किसी धन पर पहले 5 वर्ष के लिए 6%, तो यहाँ 5 गुणा 6 कर दीजिए प्लस, फिर कह रहा है 3 वर्ष के लिए 8%, तो 3 गुणा 8 कर दीजिए प्लस, आगे कह रहा है तथा 8 वर्ष के लिए 10%। अब 8 वर्ष के लिए 10% है, यहाँ ध्यान रखना है। तो 8 गुणा 10 कर दिया हमने, साधारण ब्याज लगेगा। तो 12 वर्ष बाद कह रहा ब्याज इतना होगा। तो पहले तो आपने देखा कि ये 5 वर्ष थे पहले, फिर उसके बाद देखा ये 3 वर्ष थे, तो 5 और 3 कितने हुए 8 है, और टोटल समय कितना है 12, तो 12 से 8 घटाएंगे तो कितना बचा 4 वर्ष, यानी यहाँ जो आपका समय होना चाहिए वो होना चाहिए 4 वर्ष। तो अब इसको आसानी से आप लगा सकते हैं। मूलधन आपको बताना है तो कितना हो जाएगा 7520 गुणा हो जाएगा 100 बटे, यहाँ 5 छक्का 30 प्लस 8 त्रिका 24 प्लस 10 को 40, जोड़ दीजिए, 4 का यहाँ 4 रहा, 4 2 6 6 3 9, यानी 94 आ गया है। तो देखिए 4 3 7 2 9 94, तो यहाँ लिख दीजिए आप 94, काट दीजिए, 2 पंचे 10 और 2 चौको 8 2 सत्ते 14, ये कट गया। अब इसमें भाग कर दीजिए 47 से, 47 दूना ज़्यादा हो जाएंगे तो 47 एकम 47, घटा दीजिए, 15 से 7 गया, कितना बचा दोस्तों 8 बचा, यहाँ बचा 6, 6 से 4 गया 2 बचा, अंक उतारा 2 का, 282 हो गया। अब 6 बार जा रहा, देखिए 6 सत्ते 42 बचा 4, 6 चौको 24 4 28, तो 47 छक्का 282, तो 6 बार चला गया, ये 0 बचा, यहाँ 0 रख दिया, यानी ये कट गया। अब जब ये कट गया तो गुणा करना बाकी है, तो गुणा कर दीजिए, तो 16 पंचे कितने होते हैं 80, यहाँ 80 लिख दिया,
ये 2 जीरो थे तो 2 जीरो लगा दिए, यानी ये आपका दोस्तों क्या आ गया, मूलधन आ गया है। इस तरीके से हम मित्रों आसानी से प्रश्नों को कर लेते हैं। हम 1-2 प्रश्न आपके लिए भी दे रहे हैं, ज़्यादा नहीं देंगे, 2 प्रश्न आपके लिए छोड़ रहे हैं अंत में। तो दोस्तों इन दोनों प्रश्नों के आंसर आप हमें कमेंट करके बताइएगा। देखते रहिए दक्ष कंपटीशन क्लासेस। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में कुछ और प्रश्न लेकर। नमस्कार।